Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the life and death of King Richard II. किंग रिचर्ड सेकंड टेट्रालॉजी में है. फर्स्ट पार्ट ये किंग रिचर्ड सेकंड ही है. सेकंड पार्ट होगा इसका हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, एंड थर्ड पार्ट होगा हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, एंड फोर्थ पार्ट हेनरी फिफ्थ. तो सबसे पहले यदि इनको पढ़ना है तो ये टेट्रालॉजी में है. इस तरीके से इन क्रम में ही आपको पढ़ना पड़ेगा. तो पहले आपको रिचर्ड सेकंड ही पढ़ना पड़ेगा. मेन कैरेक्टर इज किंग रिचर्ड सेकंड, किंग रिचर्ड द सेकंड, एडमंड ऑफ लैंगले, ड्यूक ऑफ यॉर्क एंड जॉन ऑफ गॉन्ट. एडमंड ऑफ लैंगले, ड्यूक ऑफ यॉर्क एंड जॉन ऑफ गॉन्ट, ड्यूक ऑफ लंकेस्टर एंड अंकल्स टू द किंग. अंकल के ये किंग के ये अंकल भी हैं. ड्यूक ऑफ लंकेस्टर. हेनरी सर नेम्ड बॉलिंगब्रुक. तो हेनरी है ना, ये सरनेम, इनका सरनेम है बॉलिंगब्रुक. ये सन हैं जॉन के और बाद में ये बनते हैं हेनरी फोर्थ. बुशी, बैगॉट एंड ग्रीन आर द क्रेचर्स ऑफ किंग रिचर्ड. किंग रिचर्ड के ये क्रेचर्स हैं बुशी, बैगॉट एंड ग्रीन. हेनरी पर्सी ये हैं सन ऑफ अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड. अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड के बेटे हैं हेनरी पर्सी. क्वीन टू किंग रिचर्ड, किंग रिचर्ड की रानी, इसका नेम नहीं है यहाँ पे. डचेस ऑफ ग्लोस्टर या ग्लोसेस्टर, ग्लोसेस्टर की डचेस. डचेस ऑफ यॉर्क भी हैं. सर स्टीफन स्क्रूप भी हैं. ये कैरेक्टर भी बहुत बार आपको देखने मिलेगा ज़्यादातर प्ले में. ड्यूक ऑफ ओमरेल, थॉमस मोब्रे हैं ड्यूक ऑफ नॉरफॉक. थॉमस मोब्रे हैं ड्यूक ऑफ नॉरफॉक. सर स्टीफन स्क्रूप हैं. सर पियर्स ऑफ एक्सटन, सर पियर्स ऑफ एक्सटन, ड्यूक ऑफ सरे. नेक्स्ट है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, हेनरी पर्सी. ही सन, उनके बेटे हैं हेनरी पर्सी. लॉर्ड रोस हैं, लॉर्ड विलोबाय हैं, लॉर्ड फिट्सवाटर हैं. नाउ कम टू द समरी. हेनरी बॉलिंगब्रुक, बाद में ये हेनरी फोर्थ बनते हैं, इज द सन ऑफ द ग्रेट जॉन ऑफ गॉन्ट. ये सन है किसके? ग्रेट जॉन ऑफ गॉन्ट के, जो कि ड्यूक ऑफ लंकेस्टर है. जॉन ऑफ गॉन्ट कौन है? ये ड्यूक ऑफ लंकेस्टर. ही चैलेंज थॉमस मोब्रे, वह चैलेंज करते हैं थॉमस मोब्रे को, जो कि ड्यूक ऑफ नॉरफॉक हैं. ही एक्यूजेज मोब्रे ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन द डेथ ऑफ द किंग्स अंकल, द ड्यूक ऑफ ग्लोसेस्टर. अब वह दोषी ठहराता है मोब्रे को, क्योंकि वह किंग के अंकल की डेथ में इन्वॉल्व रहा है. तो मोब्रे पर ये आरोप लगाता है क्योंकि वो राजा के अंकल की डेथ में इन्वॉल्व रहा है. और अंकल कौन है उनका? राजा के अंकल कौन है? ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर. राजा के अंकल ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर. रिचर्ड हियर्स द डिस्प्यूट. अब रिचर्ड है ना, इनके झगड़े को सुनता है, डिस्प्यूट को. बॉलिंगब्रुक एंड मोब्रे एक्यूज ईच अदर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इन द ड्यूक ऑफ ग्लोसेस्टर मर्डर. अब बॉलिंगब्रुक और मोब्रे एक दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं कि ड्यूक ऑफ ग्लोसेस्टर के मर्डर में, षड्यंत्र में ये आपस में एक दूसरे को ही लगाते हैं कि तुम शामिल थे. बॉलिंगब्रुक कहते हैं कि मोब्रे शामिल था और मोब्रे कहता है बॉलिंगब्रुक शामिल था ड्यूक ऑफ ग्लोसेस्टर के मर्डर में. रिचर्ड स्टेट्स दैट द मैटर मस्ट बी सेटल इन द एस्टैब्लिश्ड मेथड ऑफ ट्रायल. रिचर्ड है ना, कहता है कि जो मैटर है उसे सेटल किया जाना चाहिए इन द एस्टैब्लिश्ड मेथड ऑफ ट्रायल. मतलब एक स्थापित तरीके से इसे, मतलब अच्छे से इसे
इस सेटल करना चाहिए मैटर को। अब जो सिंगल कॉम्बैट होगा बिटवीन दैम दो गॉन्ट ऑब्जेक्ट्स टू इट। अब इनके बीच सिंगल कॉम्बैट रखा गया है, किसके बीच? मोब्रे और बॉलिंगब्रुक के, जबकि गॉन्ट इसका क्या करता है? विरोध करता है। गॉन्ट इसका विरोध करता है। द डचेस ऑफ ग्लोस्टर वीप्स ओवर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बिफोर जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट के सामने अब जो डचेस है, क्योंकि ग्लोसेस्टर की तो डेथ हो गई है ना, इसकी ड्यूक ऑफ ग्लोसेस्टर की जो विडो है वो अपने हस्बैंड की डेथ पर विलाप कर रही होती है, रोती है जॉन ऑफ गॉन्ट के सामने। द टू कंटेस्टेंट आर अबाउट टू फाइट। अब दोनों ही लड़ने वाले हैं ये। देन रिचार्ड स्टॉप्स दैम। तब रिचार्ड उनकी लड़ाई को रोक देता है। ही बैनिशेस। वह उन्हें निकाल देता है। मोब्रे को तो निकाल देता है जीवन भर के लिए, उसका निष्कासन कर देता है, देश निकाला कर देता है उसे, मोब्रे को जीवन भर के लिए। लेकिन बॉलिंगब्रुक को करता है 10 साल के लिए। ही रिड्यूसेस फ्रॉम 10 to 6 वैन गॉन्ट प्लीड्स द केस। लेकिन जो गॉन्ट होता है वो आग्रह करता है केस के लिए, बॉलिंगब्रुक के लिए मतलब कहता है, तो उसे 10 साल से फिर 6 साल कर देता है कि 6 साल के लिए तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। अब निकाल देता, बहिष्कार कर देता, बैनिश कर देता उसे वहाँ से। लेकिन मोब्रे को जीवन भर के लिए कर देते हैं। तो गॉन्ट इज़ ऑन हिज डेथ बेड। अब उसका अंतिम समय चल रहा है गॉन्ट का, वो भी मरने ही वाला है। ही विशेज दैट रिचर्ड वो शुड रिफॉर्म। वो ये चाहता है कि रिचर्ड को है ना सुधार करना चाहिए, बट ही इज़ इग्नोर्ड। लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है गॉन्ट को। रिचर्ड सीज ऑल ऑफ हिज लैंड एंड मनी विच ही यूजेस फॉर फंडिंग द वॉर इन आयरलैंड। रिचर्ड है ना उसकी सारी संपत्ति को गॉन्ट की जब्त कर लेता है, और उसके सारे मनी को जो वो आयरलैंड में युद्ध के फंड के लिए यूज़ कर रहा होता है, तो उसके गॉन्ट की सारी प्रॉपर्टी को और लैंड को उसकी और मनी को सबको जब्त कर लेता है जब गॉन्ट मर जाता है। When Rose, Willoughby and Northumberland come to know about Bolingbroke's return to claim his father's land, they go to join him. जब रोज, विलोगबॉय और नॉर्थम्बरलैंड इन्हें बॉलिंगब्रुक के वापसी मतलब उसका वापसी का पता चल जाता है कि ये आ गया है, आने वाला है इसे, तो वो दावा करता है बॉलिंगब्रुक अपने फादर की लैंड का, है ना। ये विरोध करते हैं रोज, विलोगबॉय एंड नॉर्थम्बरलैंड। उसके मतलब जो फादर होते हैं उसके फादर की लैंड का विरोध करते हैं कि मतलब इन्हें ये नहीं लेनी चाहिए रिचर्ड को। अब वे जाके रोज, विलोगबॉय एंड नॉर्थम्बरलैंड ये बॉलिंगब्रुक को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि इन्हें वापसी का पता चल जाता है कि ये आ गया है। अदर पीयर्स आल्सो ज्वाइन हिम। अब जो और दूसरे साथी थे वो भी बॉलिंगब्रुक को ज्वाइन कर लेते हैं। दे प्लान टू ओवरथ्रो रिचर्ड सेकंड। अब इन्हें तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि भाई रिचर्ड ने तो जॉन ऑफ गॉन्ट की क्या कर ली थी, इन्होंने संपत्ति ले ली थी गॉन्ट की, जबकि अधिकार बॉलिंगब्रुक का था। तो वही योजना बनाते हैं रिचर्ड सेकंड को उखाड़ फेंकने का। However, there are many people like Bushy Bagot Green and Duke of Omerle, son of Duke of York, who remains faithful to Richard. अब रिचर्ड के लिए फेथफुल कौन रहते हैं? हालांकि कई लोग ऐसे हैं जैसे बुशी, बैगोट, ग्रीन, ड्यूक ऑफ ओमरले, सन ऑफ द ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो फेथफुल रहे हैं रिचर्ड के लिए। वैन रिचर्ड गोज टू आयरलैंड फॉर वॉर। जब युद्ध के लिए है ना रिचर्ड आयरलैंड जाता है तो बॉलिंगब्रुक अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ असेंबलिंग एन आर्मी। तो बॉलिंगब्रुक अब इस अवसर का लाभ उठाता है। अवेल मतलब होता है लाभ उठाना, तो वो लाभ उठाता है इस अवसर का क्योंकि वो तो रिचर्ड सेकंड चला गया है आयरलैंड से युद्ध करने के लिए, आयरलैंड जाता है युद्ध के लिए। तो बॉलिंगब्रुक इस अवसर का लाभ उठाता है और वो सेना को इकट्ठी कर लेता है। बॉलिंगब्रुक इन्वेड्स द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड।
बॉलिंगब्रुक आक्रमण करता है किस पर? नॉर्थ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड पर। इंग्लैंड के नॉर्थ कोस्ट पर आक्रमण करता है बॉलिंगब्रुक। ही एग्जीक्यूट्स बुशी एंड ग्रीन, इन्हें मृत्युदंड दे देता है, एग्जीक्यूट कर देता है बुशी और ग्रीन को। ही विंस ओवर द ड्यूक ऑफ यॉर्क, अब जो ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं इन पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ये सब किसके फेवर में थे? रिचर्ड सेकंड के। कौन कौन थे ये? देख लीजिए चाहे ऊपर, बुशी, बैगोट, ग्रीन एंड ड्यूक ऑफ ओमरले, जो कि सन ऑफ द ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं, है ना। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने बैन ये करा है, एग्जीक्यूट तो करा है बुशी और ग्रीन को बॉलिंगब्रुक ने, और जीत प्राप्त कर लेता है ड्यूक ऑफ यॉर्क पर, जो कि रेजेंट हैं इन इंग्लैंड में इन द अब्सेंस ऑफ रिचर्ड। रिचर्ड की अनुपस्थिति में इंग्लैंड में ही रेजेंट हैं। रिचर्ड अराइव्स, रिचर्ड आ पहुँचता है, अब आ जाता है रिचर्ड, एंड फाइंड्स दैट हिज वेल्श एलीज हैव डिस्पर्ड, जो उसकी वेल्श एलीज थी सब वो डिस्पर्स हो गई, सब तितर बितर हो गई हैं। तो ही आल्सो फाइंड्स दैट यॉर्क हैज़ ज्वाइंड बॉलिंगब्रुक, अब उसे ये भी पता चल जाता है कि यॉर्क ने ना बॉलिंगब्रुक को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसने तो विन कर लिया था, उसे जीत लिया था बॉलिंगब्रुक ने। तो अब यॉर्क भी बॉलिंगब्रुक में शामिल हो गया। अदर फ्रेंड्स हैव आल्सो लेफ्ट हिम, अब रिचर्ड सेकंड के जो अन्य फ्रेंड थे उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। ही टेक्स रिफ्यूजी एट फ्लिंट कैसल, अब वो खुद शरण लेता रिचर्ड सेकंड फ्लिंट कैसल में। बॉलिंगब्रुक रिक्लेम्स हिज लैंड, अब वो बॉलिंगब्रुक जो होता है अपनी संपत्ति का दावा करता है। ही आल्सो क्लेम्स टू द वेरी थ्रोन, वो गद्दी का भी दावा करता है कि उसकी डेथ के बाद तो मेरी होनी चाहिए। क्राउन हिमसेल्फ एज किंग हेनरी फोर्थ, अब वो खुद ही वो मुकुट पहन लेता है, क्राउन पहन लेता है और अपने आप को क्या बता देता है? वो किंग हेनरी फोर्थ है अब वो। ही मेक्स रिचर्ड प्रिजनर, वो रिचर्ड को है ना कैदी बना लेता है। रिचर्ड इज इम्प्रिजन्ड इन पोमफ्रेट कैसल, रिचर्ड को है ना पोमफ्रेट कैसल में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी कैसल में रिचर्ड सेकंड को रखा जाता है? पोमफ्रेट कैसल में। वाइल हिज क्वीन इज सेंट होम टू फ्रांस, जबकि उसकी जो रानी है, उसकी जो वाइफ थी, उसे फ्रांस में उसके घर भेज दिया जाता है। ओमरले एंड अदर प्लान्स आर रेबेलियन अगेंस्ट द न्यू किंग, अब जो न्यू किंग बना है हेनरी फोर्थ तो उसके अगेंस्ट रहते हैं ओमरले, है ना। ओमरले कौन थे देख लो ऊपर आप, सन द ड्यूक ऑफ यॉर्क। ओमरले थे सन ऑफ ड्यूक ऑफ यॉर्क, बेटे हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क के। उससे फ्रांस भेज दिया जाता है और ओमरले अदर ये प्लान करते हैं नए राजा के खिलाफ। अब यॉर्क को पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? कि अबाउट हिज सन्स ट्रेचरी, यॉर्क को पता चल जाता है। यॉर्क ने तो शामिल हो गया था उसमें, किंग हेनरी फोर्थ को, बॉलिंगब्रुक को शामिल, मतलब उसमें उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था उन्हें। तो अभी इसे धोखाधड़ी का पता चल जाता है, मेरा बेटा धोखा कर रहा है, ट्रेचरी कर रहा है, दगाबाजी कर रहा है। ओमरले इसका बेटा है यॉर्क का। तो ही रिवील्स इट टू हेनरी, वह हेनरी को ये बात बता देता है कि ओमरले जो है तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ही एग्जीक्यूट्स द कॉन्स्पिरेटर, अब जो हेनरी फोर्थ होते हैं वो क्या करते हैं? वो एग्जीक्यूट कर देते हैं कॉन्स्पिरेटर्स को, षड्यंत्रकारियों को मृत्युदंड दे देते हैं। एंड व्हेन द डचेस ऑफ यॉर्क, जब डचेस ऑफ यॉर्क जो ओमरले की मदर हैं, मतलब यॉर्क की वाइफ, वो आग्रह करती हैं किंग हेनरी से अपने बेटे के लिए माफ़ी मांगती हैं, तो ही फॉरगिव सेम, तो किंग हेनरी फोर्थ उसे क्षमा कर देते हैं ओमरले को। डचेस एनकरेज ओमरले टू रीच द किंग फर्स्ट, अब डचेस है ना प्रोत्साहित करती है ओमरले को कि तुम किंग के पास जाओ पहले और बेग्स फॉरगिवनेस और क्षमा मांगो यॉर्क के सामने। बिफोर यॉर्क एक्यूजेज हिम,
और उसे दोषी ठहराओ यॉर्क को। ओमरले फॉलोज व्हाट द डचेस सेज। ओमरले वही करता है जो डचेस कहती है। सर पियर्स ऑफ एक्सटन मिस इंटरप्रेट्स किंग हेनरीज लिविंग फेयर। जो सर पियर्स ऑफ एक्सटोन होते हैं, सर पियर्स ऑफ एक्सटोन, वो गलत तरीके से व्याख्या करते हैं हेनरी के जीवित डर की, मतलब उनसे जो भय बना हुआ है लोगों का, तो उसकी गलत व्याख्या करते हैं। कौन? सर पियर्स ऑफ एक्सटन। ही थिंक्स, वह सोचते हैं कि इट इज़ अ रेफरेंस टू द स्टिल लिविंग रिचार्ड, कि ये अभी भी लिविंग रिचार्ड है ना, बिल्कुल जीवित रिचार्ड के संदर्भ ही है, ये उसी का रेफरेंस है। हैंस ही गोज टू द प्रिजन, इसलिए वो जेल चले जाते हैं। मर्डर्स रिचार्ड, रिचार्ड का है ना मर्डर कर देते हैं। एंड ब्रिंग्स द बॉडी टू लंदन, क्योंकि रिचर्ड से अब भी उन्हें डर सा बना हुआ था, तो क्या करते हैं ये सर पियर्स ऑफ एक्सटन, ये रिचर्ड को मार देते हैं और लंदन में इसकी डेड बॉडी लाते हैं। किंग हेनरी कसम खाते हैं कि ही विल गो टू अ पिलग्रिमेज टू जेरूसलम टू क्लीन हिमसेल्फ ऑन हिज पार्ट इन रिचर्ड्स डेथ। अब हेनरी जो होते हैं वो कसम खाते हैं कि अब वो है ना रिचर्ड की डेथ में जो भी इनकी भूमिका रही है, तो उससे मतलब अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए जेरूसलम में तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो दोबारा से लास्ट का देख लेते हैं। पियर्स ऑफ एक्सटन गलत व्याख्या करते हैं किंग हेनरी के लिविंग फियर की। वह सोचता है कि इट इज़ अ रेफरेंस टू द स्टिल लिविंग रिचर्ड, कि अब भी रिचर्ड ही करा रहा है सब कुछ। तो हैंस ही गोज टू द प्रिजन, वह प्रिजन में जाता है। अच्छा, ये जाते हैं प्रिजन में, हेनरी फोर्थ जाते हैं। तो हेनरी फोर्थ ही इसका मर्डर करते हैं। वो मर्डर कर देते हैं रिचर्ड का, और लंदन में इसकी बॉडी लाते हैं। और किंग हेनरी फिर कसम खाते हैं कि वो अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे जेरूसलम की तीर्थ यात्रा पर जा कर के, कि रिचर्ड की डेथ में इनकी भूमिका जो भी रही है, तो उसे पवित्र करने के लिए अपने आप को वो जेरूसलम तीर्थ यात्रा में जाएंगे। प्ले, यहाँ हमारा प्ले फिनिश हो जाता है, ये समरी ख़त्म। अब इसके देख लीजिए, जो किंग रिचर्ड सेकंड की इनकी परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्म हुआ है, ये कहाँ हुआ है, कब हुआ है ये? फर्स्ट परफॉर्म हुआ है 1595 टू 1596, फर्स्ट प्रिंटेड 1597, द स्टेशनर्स रजिस्टर 29 अगस्त 1597। और ये हिस्ट्री प्ले है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हिस्ट्री प्ले रहा है रिचर्ड सेकंड। लंदन ही इनकी सेटिंग रही है। देखो, हेनरी फिफ्थ की भी लंदन ही सेटिंग थी, है ना, और हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड की भी, इनकी सबकी ही लंदन ही सेकंड रही है। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में कभी कभी इंग्लैंड भी इसमें आ जाता है, लेकिन सेटिंग ज़्यादातर इनकी लंदन में ही है, चारों प्ले की, टेट्रालॉजी की। इम्पोर्टेंट लाइन देख लेते हैं। द राइपेस्ट फ्रूट फर्स्ट फॉल, जो पके हुए फल होते हैं ना, सबसे पहले वही गिरते हैं। किंग रिचर्ड एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में बोलते हैं द राइपेस्ट फ्रूट फर्स्ट फॉल, किंग रिचर्ड एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट। इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़्यादा तो इनकी लाइन्स है नहीं, लेकिन जितनी भी हैं एक दो इन्हें अच्छे से कर लेना। आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डेट टाइम वेस्ट मी, मैंने अपना समय वेस्ट किया, इसलिए अब समय मुझे वेस्ट कर रहा है। ये किंग रिचर्ड ही बोलते हैं, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में बोलते हैं, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में, कि मैंने पहले समय को वेस्ट किया, अब समय मुझे वेस्ट कर रहा है। और द राइपेस्ट फ्रूट फर्स्ट फॉल, कि जो पके हुए फल होते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं, किंग रिचर्ड कह रहे हैं एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में। इनके जो सोर्स हैं वो हैं राइफल, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स। देखो, यही सोर्स हैं सब में, ज़्यादातर हेनरी फिफ्थ का थोड़ा सा अलग है। तो राइफल, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, सैमुअल डैनियल्स नैरेटिव पोएम द सिविल वॉर्स। एक बार कैरेक्टर और देख लेते हैं, इन कैरेक्टर्स को अच्छे से कर लेना। किंग रिचर्ड सेकंड है, इसमें जॉन एंड एडमंड हैं, और रिचर्ड के ये अंकल हैं, जॉन एंड एडमंड, ये रिचर्ड के अंकल हैं, रिचर्ड सेकंड के। अब हेनरी बॉलिंगब्रुक कौन है? सन ऑफ जॉन, जॉन के बेटे हेनरी बॉलिंगब्रुक हैं। बाद में हेनरी बॉलिंगब्रुक हेनरी फोर्थ बनते हैं। बुशी, बैगोट, ग्रीन, ये फेवरेट्स हैं रिचर्ड के।
क्रेचर्स भी आ जाता है कभी कभी, तो फेवरेट है रिचर्ड के ये। हेनरी हॉटस्पर पर्सी, हेनरी हॉटस्पर पर्सी ये नॉर्थम्बरलैंड्स के बेटे हैं, हेनरी हॉटस्पर पर्सी। अब ये नोट देख लीजिए थोड़ा सा ये, कि इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ टेट्रोलॉजी। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये फर्स्ट पार्ट है टेट्रोलॉजी का, रेफर हुआ है ये सम स्कॉलर के द्वारा एक हेनरिएट के रूप में। फॉलोड बाय 3 प्लेस, इसके ये फॉलो मतलब इसमें जो 3 प्ले और फॉलो कर रहे हैं वो कौन से हैं, ये रिचर्ड्स के सक्सेसर्स हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।